नमस्ते दोस्तों, डिविनेटरी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रामायण की, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में। आपने रामायण तो सुनी होगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। सीता माता, लक्ष्मण जी और बाकी किरदारों के बारे में ऐसी रोचक बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या आपको पता था कि सीता माता राजा जनक की सगी बेटी नहीं थी? या फिर लक्ष्मण जी ने 14 साल तक आंखें बंद नहीं की थीं? अगर नहीं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे रामायण के कुछ अनसुने किस्से। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, रामायण में सीता माता को राजा जनक और रानी सुनैना की बेटी बताया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि कई कहानियों में यह भी कहा जाता है कि सीता माता उनकी असली बेटी नहीं थी? कहते हैं कि एक बार राजा जनक खेत जोत रहे थे, तभी उनका हल एक संदूक से टकरा गया। उस संदूक में एक प्यारी सी बच्ची थी। असल में वो बच्ची कोई और नहीं, बल्कि खुद धरती माता की देन थी। धरती माता ने ही राजा जनक को वो बच्ची गोद लेने के लिए कहा। लेकिन एक और कहानी भी है। जैन धर्म के ग्रंथ अद्भुत रामायण में सीता माता को वासुदेव हिंडी कहा गया है। इस कहानी में तो यह भी बताया गया है कि सीता जी रावण और उनकी पत्नी मंदोदरी की बेटी थी। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि रावण की पहली संतान ही उसके वंश का नाश करेगी। भविष्यवाणी से डरकर रावण ने अपनी बेटी को त्याग दिया और फिर राजा जनक को वो बच्ची मिली। दिलचस्प है ना? राम और लक्ष्मण भाई और भाई से बढ़कर दोस्त। दोनों भाइयों का प्यार देखते ही बनता था। राम जी जब वनवास जा रहे थे तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ चलने की जिद करने लगे। राजा दशरथ ने बहुत समझाया, पर लक्ष्मण जी नहीं माने। आखिरकार उन्हें भी वनवास जाना ही पड़ा। लेकिन क्या आपको पता है कि लक्ष्मण जी पूरे 14 साल तक सोए नहीं थे? असल में लक्ष्मण जी को अपनी भाभी सीता माता और भैया राम की रक्षा की बहुत चिंता थी। वो हर पल चौकन्ना रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि उन्हें 14 साल तक नींद ना आए। निद्रा देवी ने उनकी बात मान ली, लेकिन शर्त ये थी कि उनकी नींद कोई और पूरी करेगा। और वो कोई और थी लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला। जी हाँ, लक्ष्मण जी के सोते ही उर्मिला जी सो जाती थी और 14 साल तक ऐसे ही चलता रहा। राम सेतु के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कहते हैं कि जब राम जी लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बना रहे थे, तो उनकी वानर सेना ने उनकी बहुत मदद की। बंदर, भालू सभी मिलकर पत्थर ढो रहे थे। तभी एक छोटी सी गिलहरी भी वहां आ गई। वो अपने मुंह में छोटे छोटे कंकड़ और पीठ पर रेत भरकर लाती और पुल बनाने में मदद करती। वानर सेना ने उसका मजाक उड़ाया, उसे खतरा भी बताया, पर गिलहरी नहीं मानी। तभी भगवान राम ने उसे देखा। उन्हें गिलहरी की लगन पर बहुत प्यार आया। उन्होंने गिलहरी को अपनी हथेली पर बैठाया और प्यार से उसकी पीठ सहलाई। कहते हैं कि उसी दिन से गिलहरी की पीठ पर धारियां पड़ गईं। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने सिर्फ राम और सीता की रक्षा के लिए ही 14 साल तक नींद का त्याग नहीं किया था। असल में इसके पीछे एक और बड़ी वजह थी। रावण का बेटा मेघनाद बहुत ही बलशाली योद्धा था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसे सिर्फ गुड़ाकेश ही मार सकता है। गुड़ाकेश यानी जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो। लक्ष्मण जी ने 14 साल तक नींद का त्याग करके खुद को गुड़ाकेश बना लिया था और इसी कारण वो मेघनाद को मारने में कामयाब हो पाए। मेघनाद के पास तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अस्त्र थे। वो त्रिमूर्ति अस्त्रधारी था। फिर भी लक्ष्मण जी ने अपनी वीरता और तपस्या के बल पर उसे हरा दिया। 14 साल का वनवास खत्म हुआ, रावण का वध हुआ और आखिरकार राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौट आए। अब तो अयोध्या में खुशियों का माहौल था। भरत जी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब उनके बड़े भाई राम राजा बने। आखिरकार वो दिन आ ही गया। राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था। सभी खुश थे, लेकिन तभी लक्ष्मण जी जोर जोर से हंसने लगे। सब हैरान थे
कि आखिर लक्ष्मण जी को अचानक हंसी क्यों आ रही है। असल में जैसे ही राम जी का राज्याभिषेक शुरू होने वाला था, निद्रा देवी प्रकट हुई। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि अब उनकी तपस्या पूरी हुई, अब उन्हें अपनी नींद पूरी करनी होगी। बस फिर क्या था, लक्ष्मण जी को जोरों की नींद आने लगी और वो वहीं सो गए। तो दोस्तों, ये थे रामायण के कुछ अनसुने किस्से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए ऐसी ही रोचक जानकारी लाते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।